ये मामला सीधी जिले के थाना अंतर्गत का है, जहां की सोनबरसा टोल प्लाजा के पास फूलकली रजक की हत्या हुई है। इस तरह आरोप मायके पक्ष से माता पिता एवं भाइयों द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत जमोड़ी थाना प्रभारी से की गई एवं पुलिस अधीक्षक से भी की गई है। इस मामले में किसने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आप भी घटना को लेकर जी कुछ जानकारी बता सकते हैं? हम सर बता सकता हूँ कि मेरा एक छोटा भाई घर से ले जाके वो बहन को उसके घर ससुराल में छोड़ के आया। तब तक तो सब ठीक था। जब ये घर से बाहर जब आ रहा था अपने घर के लिए, तो ये पता चला कि नाम नहीं, वो लोग दोनों झगड़ रहे हैं। उसकी सास ननद दो और चाचा। नाम क्या है सबका? नाम है एक चाचा ससुर का इंद्रभान नाम है, और सास का नाम है कलावती, और रानी है उसमें। कुल मिला के सास ससुर सब लोग। सालेंद्र और दादू बोल के सातेंद्र। आपके बहन जो जिनकी मौत हो चुकी है, उनके पति क्या इसमें रोल है? उसके पति भी उसमें शामिल है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी अगर उसको कोई मार रहा है तो उसका हक होता है कि उसका अपने बीवी को बचाव करे, बट वो भी उसी में इन्वॉल्व है। इसीलिए ये चाचा ससुर और चाचा ससुर के बेटे दो, सालेंद्र और दादू उर्फ सातेंद्र और इंद्रभान। ये शादी कहाँ हुई थी? शादी इनके सीधी सोनबरसा हुई थी, टोल प्लाजा के उत्तर साइड 300 मीटर के दायरे पे। क्या मानते हैं उनकी हत्या कराई गई उनकी है? हत्या की गई है क्योंकि उनके नाक से ब्लड आया है, मुंह से ब्लड आया है, दांत टूटा है, उसका लेफ्ट हैंड टूटा हुआ है, और उसके शरीर में पूरे ये है। और जिस जगह पे फेंका गया है वहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं महसूस हो रहा है क्यों। और उसके मुंह में ऊपर से दवा खिला दी गई है, चूहे की दवा खिला दी गई है उसके पर्स वगैरह में और जमीन वगैरह। कुल मिला के उनके ये दिखाया गया है कि मारने के बाद कि मैं चूहे की दवा गई थी, जिससे जहर खाने के मौत होती है। जहर खा ली है और अपने आप मर गई है। आप पिता हैं मृतका के, क्या लगता है कि जहर खाने से मौत हुई है कि मारा गया है? मारा गया है जो मारा गया। हाथ टूट रहा है जो। ठीक, बस। मार एक जानकारी मिली कि आपकी बहन को ससुराल जो यहाँ सोनबरसा टोल प्लाजा के पास है, उनकी हत्या की गई है, ऐसा कुछ आरोप आप लोगों द्वारा लगाया गया है, क्या सच्चाई है? मैं दीदी के घर गया पहुंचाने। हम 1 घंटा हम कब भर जाके तो कुछ नहीं है, वो लोग लड़ाई नहीं किए। फिर हम खाना खा के सो गए। फिर वो सब दीदी से लड़ने लगे, सास जेठा चाचा ससुर सास ननद पति सब लड़ने लगे। फिर हम सो गए। तब मेरी दीदी उठी तो मेरे को जगाई, बोले जा तू लाला घरे। फिर एक के बाद हमारे झाड़ लीन उनका चाचा ससुर सब सामने सब बैठे रहे, सब पूरा पन्नी झाड़ लीन जेवा झाड़ लीन। फिर एक के बाद हमकी जीजी आधी दूर आई पहुँचाए के बाद मम्मी से बात करी, मम्मी हम लाला भेजे देते हैं हम ही ससुरे हान। फिर एक के बाद फिर जीजी हमारा लौट चली गए। हम आए तो 1 घंटा बगैचे में बैठे, हम सोचे जीजी हमारा आई लौटी। एक के बाद नहीं लौटी, फिर चले आए हम सीधी छोड़ के। फिर एक के बाद घरे पहुँचे तो कहीं वो लोग फ़ोन लगा के कहीं तो हाँ दीदी यहाँ से भाग गई, घरे गई। तो फिर बार फ़ोन लगा, मैं भाग गई घरे गई। तो बच्चे लोग बाहर घरे नहीं पता वाला हैं तेन जौन तुआ दीदी की घरे में बेड़े रहे मार के। कुल मिला के घटना 15 को आप ले गए थे, हाँ। 16 की घटना हुई है ना? क्या मानते हैं कि उसकी मारा गया है कि जहर खाने से? घर में मारा गया है, फिर मार के रात में फेंका गया है कान की बगिया। आपका नाम? राविंद्र रजक। कहाँ के हैं आप? बिठौली के। आप मृतका के कौन हैं? भाई आप उनकी माता हैं मृतका की? का कहा अपना कहे? बोला ना कि हमारे पीछे मार के फेंक दी। अभी या पुलिस वाले कुछ करें? कोई नहीं हमसे ना बयान लिहिन ना हमका हासी दिखाई। हम रोज दियो हमसे पकड़ के दस्तखत करवा लिहिन, टाटा के अंदर में रहे हमका हासी नहीं दिखाई। दस्तखत करा ली, टाटा खोली, खोले के बाद तक कहीं देखा गई सब फटी रही, हाथ टूटा रहा, दांत टूटा रहा, मुँह से खून भर वहाँ नाके से भी गिरत रहा। माने कुल मिला के ससुराल पक्ष वाले हत्या करी? सब मिलकर हत्या की। नाना दी देवर